गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका आज फिर से हमारे स्पीड बिलो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग मोटिवेट हो जाइए। कहते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो दोस्तों, इसी उत्साह उमंग के साथ आइए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग कब और कहाँ कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है और कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं आर्टिकल का प्रयोग जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आर्टिकल, तो आइए देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल को हम वर्ड्स भी कह सकते हैं। आर्टिकल को क्या कह सकते हैं? आर्टिकल को हम क्या कह सकते हैं? वर्ड्स भी कह सकते हैं। वर्ड्स भी कह सकते हैं। आर्टिकल को क्या कह सकते हैं दोस्तों? वर्ड्स भी कह सकते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमाइन है। आर्टिकल क्या है? एक प्रकार का डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर्स है। आर्टिकल क्या है दोस्तों? आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमाइनर्स है। आर्टिकल क्या है? एक प्रकार का डिटरमाइनर्स है। ये किसी नाउन के पूर्व, किसके पूर्व? किसी नाउन के पूर्व। ये क्या दोस्तों? ये किसी नाउन के पूर्व एंटीसीडेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में? एंटीसीडेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नाउन एंटीसीडेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इंडिफिनिट नाउन, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट नाउन नहीं, इंडिफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इंडिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है दोस्तों? ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है दोस्तों? ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ए एन का प्रयोग ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित होते हैं, ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे राजन sings a song. I have a car. I have a car. Rajan sing a song. I have a car. राजन sing a song. I have a car. तो ये किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग इसमें किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है। आई हैव अ कार, राजन सिंग्स अ सॉन्ग। राजन सिंग्स अ सॉन्ग नाउन के साथ किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है। इंडिफिनिट आर्टिकल में देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल था
अब आपका हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में देखिए, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या है? द का प्रयोग, उन नाउन के पूर्व किया जाता है द का प्रयोग उन नाउन के पूर्व किया जाता है जो निश्चित हैं, जो क्या है? निश्चित हैं, विशेष हैं, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, द को इसलिए डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल क्या है? दिस इज द हाउस वेयर शी लाइव्स। दिस इज द house. This is the house where she lives. This is the house where she lives. This is the house where she lives. The man is blue is my son. The man in blue is my son. This is the house, ये हाउस है दोस्तों। This is the house where she lives. The man in blue is my son. The man in blue is my son. तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? द का प्रयोग किया गया है। द का प्रयोग उन नाउन के पूर्व किया जाता है। द का प्रयोग उन नाउन के पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, जो क्या है? निश्चित है। जैसे देखिए, हाउस क्या है? निश्चित है। मैन आदमी क्या है? निश्चित है। तो दोस्तों, जो निश्चित है, विशेष है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, द को इसलिए डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? द को इसलिए डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन का प्रयोग देखिए दोस्तों, ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, उसे शब्द के प्रोनाउनिकेशन की प्रथम ध्वनि यदि स्वर है तो उससे पूर्व एन का प्रयोग करें। उससे पूर्व किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। अन्यथा ए का प्रयोग करें। अन्यथा किसका प्रयोग करेंगे आप लोग? ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये होती है कि प्रत्येक अक्षर जो स्वर वावेल से शुरू हो, किससे शुरू हो? वावेल से शुरू हो। जरूरी नहीं कि सबसे पहले, ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हमेशा एन का प्रयोग ही होगा। एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, क्या है? जैसे ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए ईव। तो दोस्तों, आप सबने क्या क्या देखा? ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए ईव। जिस शब्द से पूर्व एन का प्रयोग करना है, उस शब्द के प्रोनाउनिकेशन की प्रथम ध्वनि
यदि स्वर हैं तो उससे पूर्व एन का प्रयोग होता है, अन्यथा ए का प्रयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बातें ये होती हैं कि प्रत्येक अक्षर को जो स्वर वावल से शुरू हो जाती हैं या शुरू नहीं है, शुरू हो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, शुरू हो ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हमेशा एन का ही प्रयोग किया जाता है। अब जैसे दूसरा क्या है, कुछ शब्दों का एब्रिविएशन होता है। यदि यम, एफ, एन, एक्स, एस, एच और एल आदि से शुरू हो रहा है तो भी उच्चारण की प्रथम ध्वनि बावल की ही होती है। अतः शब्दों को मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ जिसे आप सबको ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहले देखिए दोस्तों, एम, एफ, एन और एक्स, एस, एल और एच, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, एब्रिविएशन से शुरू हो रहा है तो भी उच्चारण की प्रथम ध्वनि वावल ही होती है। अतः शब्दों से पूर्व एन का प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एनसीसी, एन एसबीआई, एनसीसी, एन एसबीआई एम्प्लॉय, एन MICR, NMICR, एन LCD, एन MU एंड एन SDO। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब कुछ शब्दों का एब्रिविएशन आदि एम, एफ, एन, एक्स, एस, एच आदि एटसेट्रा से शुरू हो रहा है तो भी उच्चारण की प्रथम ध्वनि वावल की ही होती है। शब्दों से पूर्व एन का प्रयोग ही किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि शब्दों के समूह को एक वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो एब्रिविएशन के बाद प्रत्येक अक्षर जिनका उदाहरण अलग अलग किया जाता है। जैसे सार्क हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल हो गया आपका, NSTD हो गया। ये सब क्या है, ये सब एब्रिविएशन है। कुछ वर्ड्स और भी हैं जो मैं आप सबको कल बताऊंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोग हमारे स्पीड बिलो परिवार में बने रहिए। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।